गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी आपका चल रहा था हिंदी में कृतिका चल रही थी, कृतिका भाग दो का चैप्टर चल रहा था थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? मैं क्यों। इसके लेखक कौन है? अज्ञे। तो इसके क्वेश्चन आपके कितने हो चुके हैं? 7। 4। तो अब अगला क्वेश्चन लिखें आप। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, ये बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? ये बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तर लिखें। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे लिखेंगे, और वे प्रसिद्ध मिल जाने के बाद बाहरी व्यवस्था के कारण बाहरी व्यवस्था के कारण भी लिखते हैं। बाहरी व्यवस्था के कारण भी लिखते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह बाहरी व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। यह बाहरी व्यवस्थाएं व्यवस्था मतलब लिख देना, व्यवस्थाएं, या दबाव लिख सकते हैं आप व्यवस्थाओं की जगह। ये बाहरी दबाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यदि कोई संपादक कुछ लिखने का अनुरोध करे, यदि कोई संपादक कुछ लिखने का अनुरोध करे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कभी कभी आर्थिक आवश्यकताएं भी
लेखन की विवशता बन जाती हैं। कभी कभी आर्थिक आवश्यकताएं भी लेखन की विवशता माने दबाव, विवशता बन जाती हैं। यहां तक लिख पाए सभी? तो आपका क्वेश्चन था कुछ रचनाकारों के लिए बाहरी अनुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। बाहरी दबाव कौन कौन से हैं? तो एक तो होती है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब होता है वो स्वयं अपने अनुभव के आधार पर स्वयं प्रेरित होकर के रचना करता है, वो तो हो गई आत्मानुभूति। माने उसने खुद समाज में बुराइयां थी, समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशानियों से जूझ रहे थे, तो वो रचनाएं कर रहा है, तो वो तो आत्मानुभूत है। दूसरा है कोई बाहरी विवशता के कारण। तो विवशता में माने दबाव में क्या आएगा? या तो कोई संपादक माने रचनाओं को संपादित करने वाला व्यक्ति उनसे अनुरोध कर रहा है कि आप रचना कीजिए, आपकी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं। या फिर दूसरा आर्थिक व्यवस्था माने उन्हें पैसे की आवश्यकता होगी तो लिखेंगे। तो ये दोनों क्या है? बाहरी व्यवस्थाएं माने बाहरी दबाव के कारण वो लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। क्या दबाव लेखन, ऐसे लिखें, क्या दबाव, क्या दबाव इस दबाव में आप बाहरी दबाव लिखें। क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं? केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, या अन्य क्षेत्रों से जुड़े, या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। उत्तर लिखें, प्रभावित करते हैं कैसे, लिख लिया क्वेश्चन में, प्रभावित करते हैं कैसे। उत्तर लिखें, बाहरी दबाव सभी प्रकार के, बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रभावित करते हैं। बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रभावित करते हैं। करते हैं, पूर्ण विराम लगा के लगाएंगे। अधिकतम, अधिकतम गायक कौमा अभिनेता, अधिकतम गायक कौमा अभिनेता, गायक अभिनेता कौमा नर्तक, नर्तक माने नृत्य करने वाला, नाचने वाला, नर्तक, कलाकार, नर्तक कौमा कलाकार आदि अपने दर्शकों, आदि अपने दर्शकों कौमा श्रोताओं, आदि अपने दर्शकों कौमा श्रोताओं की मांग पर, श्रोताओं की मांग पर
कला प्रदर्शन करते हैं। श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। पूर्वनाम लगा के लगाएंगे। एक चित्रकार या मूर्तिकार, एक चित्रकार या मूर्तिकार जब किसी दूसरे चित्रकार को, एक चित्रकार या मूर्तिकार जब किसी दूसरे चित्रकार को देखता है, जब किसी दूसरे चित्रकार को देखता है तो वह उससे प्रभावित होकर, अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास, अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास करता है। तो वह अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। पहले ये समझिए, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े कलाकारों को ही प्रभावित करता है या अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करता है? तो भैया बाहरी दबाव केवल लेखन से नहीं है, अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति गायक कलाकार है, तो वैसे तो वो गा नहीं रहा है, लेकिन बाहर से लोग कहते हैं अरे यार आप बहुत अच्छा गाते हो, एक बार गा के सुनाओ। तो ऐसे ही अब उस पे अपने गांव का व्यक्ति है या अपने कहीं रिश्तेदार का है, तो उस पर पहले घर पे गाने के लिए अनुरोध करेंगे तो वो गाने लगेगा। फिर उसका जो गाना है और सबको लोगों को लुभावना लगेगा, रोचक लगेगा, तो फिर लोग उसको बुलाने लगेंगे। तो फिर वो बाहरी दबाव ही तो हुआ दूसरों के कहने से। ऐसे ही नर्तक माने डांस करने वाला, या कोई लड़की है या कोई महिला है, आप बहुत अच्छा डांस करते हो या नृत्य करते हो, तो आप थोड़ा सा दिखाइए नाच करके। या फिर कोई अच्छी बात कहता है, माने संवाद अच्छा करता है, तो कहीं संवाद वाली बात है तो उस पर संवाद भी करवाएंगे। माने बाहरी दबाव हर क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। दूसरा है, इसमें बताया गया कलाकार। यदि कोई चित्रकार और मूर्तिकार है, उसने मूर्ति बनाई और आप भी मूर्ति बना लेते हो, तो आप उस मूर्ति और उस चित्रकला को देख करके प्रभावित हो जाएंगे, यार इससे अच्छा तो मैं भी बना सकता हूं। तो बाहरी दबाव ही तो हुआ, उसे देख करके आपने किया, पहले से तो नहीं कर रहे, लेकिन आपने सोचा कि इससे अच्छा बना दूंगा मैं। तो बाहरी दबाव हर क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन मोस्ट है, हिरोशिमा पर लिखी गई कविता, हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक के अंतः व बाह्य, लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है। अंतः और बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है, कौमा, यह आप कैसे कह सकते हैं, यह आप कैसे कह सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, हिरोशिमा पर लिखी गई कविता, क्वेश्चन ही है पूरा, हिरोशिमा पर लिखी गई कविता
लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबावों का, अंतः और बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है। अंतः माने आंतरिक, बाह्य माने बाहरी। आंतरिक और बाहरी दोनों दबावों का परिणाम है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आगे लिखें, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, कॉमा, क्योंकि लेखन को, सॉरी लेखक लिखें, क्योंकि लेखक को जब जापान के, क्योंकि लेखक को जब जापान के हिरोशिमा नगर में, क्योंकि लेखक को जब जापान के हिरोशिमा नगर में, हिरोशिमा नगर में घूमते समय, हिरोशिमा नगर में घूमते समय एक जले हुए पत्थर पर, एक जले हुए पत्थर पर पिघली मनुष्य की छाया दिखाई देती है। पिघली मनुष्य की छाया दिखाई देती है, तो वह खुद को, तो वह खुद को तो वह खुद को वहां अणुबम, वहां अणुबम, वहां अणुबम के विस्फोट के रूप में, अणुबम के विस्फोट के रूप में, अणुबम के विस्फोट के रूप में घटी घटना का, विस्फोट के रूप में घटी घटना का भोक्ता महसूस करता है, घटी घटना का भोक्ता महसूस करता है। पूर्वविराम, यह दृश्य लेखक को, यह दृश्य लेखक को अनुभव से, यह दृश्य लेखक को अनुभव से अनुभूति के स्तर पर, अनुभव से अनुभूति के स्तर पर ले जाकर, अनुभूति के स्तर पर ले जाकर उसे कविता लिखने के लिए, अनुभूति के स्तर पर ले जाकर उसे कविता लिखने के लिए विवश करता है, कविता लिखने के लिए विवश करता है। पूर्वविराम, इसी दबाव, इसी दबाव के कारण, इसी दबाव के कारण लेखक ने यह कविता लिखी, इसी दबाव के कारण लेखक ने यह कविता लिखी। तो भैया आपका क्वेश्चन था कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के बाहरी आंतरिक दोनों दबावों का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते? तो देखो, बाहरी और आंतरिक दोनों दबावों का परिणाम कैसे? तो लेखक क्या कर रहे थे जब एक बार कहां घूमने गए थे? हिरोशिमा।
जब वो हिरोशिमा में, जापान में हिरोशिमा घूमने गए थे तो उन्होंने एक पत्थर पे पिघली हुई किसकी छवि देखी थी? मनुष्य की छवि देखी थी। तो उसे देख करके वो क्या हो गए थे? आंतरिक रूप से प्रेरित हो गए थे। दबाव तो बाहर ही हुआ, अगर वो छवि न होती तो वो उसके बारे में लिखते ही नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? बाहरी रूप से जब उन्होंने उस दृश्य को देखा कि ये मनुष्य यहाँ पर खड़ा होगा और परमाणु विस्फोट हुआ होगा, इसलिए ये उड़ करके भाप बन गया होगा, तो इसकी छवि इस पर छप गई। तो बाहरी दबाव के कारण फिर उसकी क्या हुई? आंतरिक अनुभूति हुई। वो फिर क्या हो गए? उस घटना के भोक्ता बन गए, माने उस घटना के बारे में सोचने लगे कि ये घटना कैसे हुई होगी, तो उनके विचार आने लगे। इसलिए वे सच्ची मानवीय घटनाएं होने लगी उनके विचारों में। तो यहां पर कहा गया है जो हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखन के बाहरी, तो बाहरी और आंतरिक दोनों दबावों का परिणाम। ठीक है, उसे देख करके क्या हो गई थी? उसकी संवेदनाएं जागृत हो गई थी। नहीं वैसे कोई कहानी सुनाए कि भाई बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, आगे से ट्रक आया, इधर से मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल पर से दोनों उचट के व्यक्ति साइड वाले खेत में पड़े और दोनों खत्म हो गए स्पॉट में। ठीक है, थोड़ी सी संवेदनाएं व्यक्त हुई आपको, हाँ यार बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन स्पॉट पर जब आपके सामने हो तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसे ही वो वहां घूम रहे थे तो उन्होंने उस छवि को देख करके अपने आप को वो दृश्य आने लगा कि यहाँ परमाणु विस्फोट ऐसे हुआ होगा। तो वो क्या बन गए थे? उसके सच्चे भोक्ता बन गए थे। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? यहां तक सब लिख पाए? उत्तर लिखें। क्वेश्चन ही लिखें रिपीट करके, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से क्या की जगह लिख सकते हैं निम्नलिखित भूमिका है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हमारी निम्नलिखित भूमिका है। हमारी निम्नलिखित भूमिका है। यहां तक सभी लिख पाए? नंबर 1, विज्ञान के द्वारा दी गई उपलब्धियों का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करना चाहिए। माने विज्ञानी जो हमारे लिए खोज की हैं, उन खोजों का हमें क्या नहीं करना चाहिए? दुरुपयोग नहीं,
मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विज्ञान के आधुनिक उपकरण विज्ञान के आधुनिक उपकरण आधुनिक उपकरण में कोष्टक में आप जैसे करके लिख सकते हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, दूरदर्शन है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, दूरदर्शन, विज्ञान के आधुनिक उपकरण कंप्यूटर, मोबाइल, दूरदर्शन लिख लिए। आदि के दुरुपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए।